एम.कॉम सेमेस्टर 1 NEP रिजल्ट आउट हो चुका है अकाउंट्स और मैनेजमेंट दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। मैं हूं डीप सर। चलिए, आपका रिजल्ट कैसे समझना है ये स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आपके कुल मार्क्स 550 हैं। इसमें 5 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, यानी कुल 500 मार्क्स। साथ ही एक और सब्जेक्ट है जो 50 मार्क्स का है। तो इस तरह आपका पूरा रिजल्ट 550 मार्क्स का बनेगा। कन्वर्जन ऑफ मार्क्स 50 to 70 यूनिवर्सिटी ने लिखित एग्जाम के 50 मार्क्स को 70 में कन्वर्ट किया है। फॉर्मूला है, प्राप्त मार्क्स को 50 से भाग दें फिर 70 से गुणा करें। उदाहरण के लिए, अगर किसी को 38 मार्क्स मिले हैं तो ब्रैकेट खोलिए, 38 को 50 से भाग दीजिए, फिर 70 से गुणा कीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए। इसका उत्तर होगा 53.2। अगर रिजल्ट 53.2 है तो उसे राउंड करके 53 किया जाएगा, और अगर रिजल्ट 53.5 या उससे ज्यादा है तो राउंड करके 54 कर दिया जाएगा। सिंबल्स इन रिजल्ट में आपको कुछ अलग अलग शब्द या शॉर्ट फॉर्म दिखती हैं। पी का मतलब होता है पास, एफ का मतलब होता है फेल, एबीएस या ए का मतलब होता है एबसेंट, यानी छात्र परीक्षा में मौजूद नहीं था। ये स्टेटस आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में लिखा हुआ दिखेगा। यू कैन सी मेनी मोर। कैसे देखें रिजल्ट? अकाउंट्स, बाल्डिन, मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स। अकाउंट्स और मैनेजमेंट दोनों स्ट्रीम के रिजल्ट में आपको ये कॉलम्स दिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम, उसके बाद एक्सटर्नल मार्क्स यानी लिखित परीक्षा के मार्क्स, फिर इंटरनल मार्क्स यानी ऑनलाइन परीक्षा के मार्क्स, फिर आएंगे दोनों को मिलाकर टोटल मार्क्स। एक्सटर्नल मार्क्स के राइट साइड एक्सटर्नल का स्टेटस, जैसे पास, फेल या एब्सेंट, फिर इंटरनल मार्क्स के राइट साइड इंटरनल का स्टेटस, और आखिर में आपको ग्रेड दिखेगा, जैसे ए, बी, सी वगैरह। हर सब्जेक्ट में ये सारी डिटेल्स दी जाती हैं। एवरी कॉलम्स कंटेन डिफरेंट सब्जेक्ट नेम विच इज क्लियरली रिटन ऑन द टॉप। सीट नंबर एंड आईडी डिटेल्स। सब्जेक्ट के ठीक नीचे ही आपका सेमेस्टर 1 का सीट नंबर, फुल नेम और MUID लिखा होता है। यही से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि रिजल्ट आपका ही है या नहीं। अगर आपके नाम या किसी भी डिटेल में कोई गलती हो तो तुरंत यूनिवर्सिटी जाकर करेक्शन के लिए आवेदन करें और उन्हें ये गलती ज़रूर बताएं। पासिंग क्राइटेरिया अकाउंट्स स्ट्रीम के लिए। सब्जेक्ट एडवांस ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग। इस पेपर का टोटल 50 मार्क्स का होता है, जिसमें 35 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम और 15 मार्क्स का इंटरनल होता है। इसमें पास होने के लिए आपको एक्सटर्नल में कम से कम 14 मार्क्स और इंटरनल में कम से कम 6 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। मैनेजमेंट स्ट्रीम के लिए सब्जेक्ट बिजनेस एथिक्स। इसमें भी 35 मार्क्स का एक्सटर्नल और 15 मार्क्स का इंटरनल होता है, कुल 50 मार्क्स। इसमें भी पासिंग क्राइटेरिया वही है, एक्सटर्नल में 14 और इंटरनल में 6 मार्क्स। इसके अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट्स में एक्सटर्नल एग्ज़ाम 70 मार्क्स का होता है, जिसमें पास होने के लिए कम से कम 28 मार्क्स ज़रूरी हैं, और इंटरनल 30 मार्क्स का होता है, जिसमें कम से कम 12 मार्क्स लाने होते हैं। हर सब्जेक्ट में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में अलग अलग पास होना ज़रूरी है। केटी रूल्स अंडर एनईपी पैटर्न के हिसाब से अगर आप इंटरनल एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हैं तो आपको सिर्फ इंटरनल का केटी देना होगा। अगर आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हैं तो आपको सिर्फ एक्सटर्नल का केटी देना होगा। आपको पूरा सब्जेक्ट फिर से देने की ज़रूरत नहीं होती। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों अलग अलग गिने जाते हैं और उन्हीं के हिसाब से केटी लागू होती है। मिस्टेकनली एब्सेंट दिखाया गया। अगर आपने एग्ज़ाम दिया था लेकिन रिजल्ट में एब्सेंट दिखाया जा रहा है तो सबसे पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर जाएं और वहां से अटेंडेंस शीट की एक फ़ोटोकॉपी लें। उसके बाद यूनिवर्सिटी में एक एप्लीकेशन लिखें जिसमें साफ साफ लिखें, मैंने एग्ज़ाम दिया था लेकिन रिजल्ट में मुझे एब्सेंट दिखाया गया है। उस एप्लीकेशन के साथ अटेंडेंस शीट का प्रूफ लगाएं और सबमिट करें। और हाँ, एक कॉपी अपने पास में ज़रूर रखें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। हॉल टिकट की इंपॉर्टेंस। सेमेस्टर 1 की मार्कशीट लेने के लिए आपका हॉल टिकट होना ज़रूरी है। मार्कशीट रिजल्ट आने के 2 से 3 महीने बाद मिलती है। जैसे ही मार्कशीट रेडी होगी व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट दे दिया जाएगा। इसलिए अपना हॉल टिकट संभाल कर रखें
क्योंकि वही फ्यूचर में ज़रूरी पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एमकॉम से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े हैं ये दीप सर के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने ग्रुप में ज़रूर फॉरवर्ड करें। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। ऑल द बेस्ट।